कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 16वां मंत्र करेंगे। इससे पहले हम अपने वर्ष को चैंट कर लेते हैं। हरे कृष्ण सभी को। ठीक है, मेरे साथ बोलिए। पहला मंत्र है ईशोपनिषद का पहला मंगलाचरण, यानी कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्र नंबर 1। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किञ्चन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां ग्रधः कस्य शिवधनम्। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किञ्चन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां ग्रधः कस्य शिवधनम्। हमारे 10 नाम अपराध हम पढ़ लेते हैं। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, सताम निंदा, यानी भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पर का पाप करना। आठवां अपराध है
हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9वां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना, और 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतएव प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि सावधानी पूर्वक जप करे, ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। 16वां मंत्र है हमारा। पिछले सत्र में हमने क्या किया था? पिछले सत्र में भी 15, 16 और 17 और 18, ये चारों में बहुत समानताएं हैं। समानताएं क्या है? जो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये चारों श्लोक भक्तों के द्वारा प्रार्थना है। भगवान को, भगवान की अलग अलग प्रार्थनाएं। 15, 15 और 16 भगवान की एक ही प्रार्थना है। 15 अध्याय में भगवान क्या कहते, ये मंत्र क्या है, भक्त क्या कहता है भगवान से कि अपने जो मुख है उसको आप अपने ज्योति से उसको हटाइए। ठीक है, तो अपने अ, अपने अपने स्वर्ण मुख, स्वर्ण कांति मुख रूप द्वारा जो आपका मुख जो ढका हुआ है उस ढक उसको उसको हटाइए और एक शुद्ध भक्त को दर्शन दीजिए। ठीक है, ये 15वां श्लोक था। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 15 से 18 में मृत्यु के समय प्रभु के आध्यात्मिक रूप और कृपा के प्रकटीकरण के लिए प्रार्थना है। मंत्र 15 बताता है कि कृष्ण को उनकी आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्म ज्योति के साथ उनके संबंध को भी समझना चाहिए, ताकि उनकी प्राप्ति हो सके। मंत्र 16 में जो हम आज इसका अध्ययन करेंगे, मंत्र 15 की प्रार्थना जारी है ताकि प्रभु अपने आध्यात्मिक रूप को प्रकट कर सके। तो 15 जहां से हमने छोड़ा था, 16वां अध्याय वहीं से शुरू होता है। 15 और 16वां अध्याय दोनों भगवान के ब्रह्म ज्योति से भगवान की प्रार्थना, भक्तों की प्रार्थना है। भक्त की प्रार्थना है कि भगवान अपने अपने मुख से ब्रह्म ज्योति जो है वो अपना जो कांति उनका है उस कांति को हटाए और अपना मुख का दर्शन दे। 16वां में भी यही चर्चा जारी रखता है, परंतु 15 और 16 में क्या फर्क है वो हम अभी आज देखेंगे। 17वें में क्या प्रार्थना है? 17 और 18, 15 और 16 एक प्रार्थना है, 17 और 18 एक प्रार्थना है। ठीक है, 15 और 16 का क्या प्रार्थना है? भगवान अपने मुख से ज्योति को हटाए ताकि भक्त उन भगवान का साकार रूप का दर्शन कर सके। और 17, 18 में भगवान से एक भक्त की क्या प्रार्थना है कि वो मृत्यु के समय कृष्ण को समझने पर जोर देती है, जो हमने 8वां अध्याय भगवत गीता के 8वां अध्याय में उस पे विस्तार से चर्चा किया था। 18 में भक्त की अंतिम प्रार्थना है जो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो इन सबों का हम चर्चा करेंगे आज से लेकर के कल तक। चलिए, 16वां मंत्र है, मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। उष्णकर उष्णकर्षेयं सूर्य प्रजापतयः व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत् ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषं सो अहमस्मि। पूषणे कर्षेयं सूर्य प्रजापतयः व्यूरश्मिन् समूह तेजो यत् ते रूपं कल्याणतमं तत् ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सो अहम अस्मि। पूषण यानी हे पालक, एक अर्षे आदि विचारक। देखिए कुछ शब्द जो हैं ये 16वें अध्याय 15वें अध्याय को 15वां मंत्र जो है उससे 16वां अध्याय किस रूप में अंतर है, ये हमें
अभी हम इसको समझेंगे। दोनों प्रार्थना एक ही है। क्या है प्रार्थना? प्रार्थना भगवान के मुख कमल से अपनी ब्रह्म ज्योति को हटाने की ही प्रार्थना है, साकार रूप के दर्शन का प्रार्थना है। परंतु दोनों में फ़र्क क्या है, वो हम देखेंगे। कुछ शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूषण यानी कि हे पालक, एकर्ष यानी आदि विचारक, यम यानी नियामक, सिद्धांत यानी सूर्य, नियामक, यम यानी कि नियामक या सिद्धांत, सूर्य यानी सूर्यों महाभक्तों के लक्ष्य, प्रजापति यानी प्रजापतियों यानी मानव के जनक शुभ चिंतक, विहु यानी कृपया हटा दें, रश्मिन यानी किरणें, समूह यानी कृपया वापस ले ले, तेजो या खींच ले, तेज यानी कि तेज, यत यानी कि जिससे, ते यानी तुम्हारा, रूपम यानी स्वरूप, कल्याणतमम यानी सर्वाधिक कल्याणकारी, तत् यानी वह, ते यानी तुम्हारा, शामी यानी देख सकूं, यह यानी जो है, असौ यानी सूर्य के समान, सौ यानी वह, पुरुषः यानी परम पुरुष, भगवान यानी भगवान यानी ये पुरुष यानी भगवान, और सोहम अस्मि, सो में क्या आएगा? वह यानी मैं, अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ। तो अ, इसमें भी क्या है? उष्ण केश यम, अपने शरीर की आपके जो शरीर, आपके मुख में जो सूर्य कमल का तेज है, ठीक है, वो उसको हटाइए। 15वें में क्या था? 15वें में था कि आप अपना हिरण्मय पात्रेण, ठीक है, सत्यास्पिहतम मुखम, यानी कि अपना जो स्वर्ण से जो तेज निकलता है उसको हटाइए। सत्यास्पिहतम मुखम यानी कि अपना मुख कमल का दर्शन दीजिए। इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें प्रार्थना में और गहराई आ गई है। ठीक है, कैसे? हे भगवान, हे आदि विचारक, इस उनको भगवान के रूप में संबोधित कर रहे हैं। एक प्रार्थना में जब, और एक ही प्रार्थना, देखिए आप शुरू में हरे कृष्णा मंत्र शुरू करते हैं, और जब 15वें मंत्र बहुत, अगर आप ध्यान से करते हैं, 16वें तक जाते जाते आपकी मंत्र में और गहराई आने लग जाती है, आप ज्यादा जोर से पुकारने लग जाते हैं भगवान। ठीक है, तो ये वही है पुकार, और पुकार में तीव्रता आ गई है। पुकार वही है, प्रार्थना वही है, परंतु भाव में तीव्रता आ गई। हे भगवान, हे आदि अविचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, ठीक है, कृपया करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिसमें मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। अब सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान है, जिस तरह की मैं हूँ। भगवान, जीव क्या है? भगवान का एक अंश है, और भगवान को साकार रूप में देखना चाहता है। यही प्रार्थना है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका कुछ कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम अगले मंत्र में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये मंत्र का मूल 15वें में पढ़ चुके हैं, कुछ हम लोग इसका ज्यादा इसके तात्पर्य पे हम नहीं जाएंगे, परंतु एक मूल, हमें ये समझना जरूर। देखिए, हर प्रार्थना जो है वो एक दूसरे से भिन्न किस तरह से है। प्रार्थना वही कर रहे हैं भगवान से, लेकिन भिन्नता को हमको समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसमें वहां ब्रह्म, उस प्रार्थना में क्या उन्होंने बोला था कि अपने हिरण्मय पात्रेण सत्यास्पिहतम मुखम यत तम पूष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये।
यानी कि अपने आवरण को हटाइए और सत्य धर्माय दृष्टये, यानी जो भगवान के भक्त हैं उसको सत्य धर्माय बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन के सच्चे धर्म से जो पालन करता है उसको सत्य धर्माय दृष्टये, दृष्टये यानी कि उनको देखने की दीजिए। ठीक है, वो प्रार्थना 15वां का। 16वां का क्या है? उनको एक एक कदम आगे बढ़ के उसमें तीव्रता आ गई है और उसमें वो क्या कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्मांड के पालक हैं, मत्तः परतरम अनन्य किंचित दस्ति धनंजय, यानी कि आपसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो ये सत्यता को स्थापित करते हुए फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं, यानी प्रार्थना में और गहराई आ गई है। ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा कोई पढ़ सकते हैं, पढ़िए। डॉक्टर राखी मनी जी। हरे कृष्ण माता, पढ़िए प्लीज। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभु प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से समान हैं। इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान हैं। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.29 में होती है। चिंतामणि प्रकर सद सदसु कल्प वृक्ष लक्षा वृतेषु सुरभिर भी अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गायें चराते हैं। वे लक्ष्मी द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पढ़ना प्रभु जी। जी जी, ये अगला पैराग्राफ पढ़िए, इसके बाद फिर हम इसको समझने ब्रह्म का ज्योति प्रयास का करें। वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहाँ यह कहा गया है कि परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर न तो भगवान के वास्तविक धाम की, न ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री ईश उपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम आनंदमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। श्री कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो पहले कुछ छंदों में क्या भगवान के धाम के बारे में वर्णन कर हुआ है, जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भगवान का जब साक्षात्कार करते हैं तो उस समय भगवान का धाम का आंखों देखा हाल बताते हैं। चिंतामणि प्रकसद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजानि। भगवान के साकार रूप का तो ईशोपनिषद में मंत्र नंबर 1 से लेकर के मंत्र अभी तक वो कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, वो लगातार चल रहा है भगवान के साकार रूप का वर्णन। मंत्र नंबर 4, मंत्र नंबर 5, हर हर मंत्र में भगवान के साकार रूप का वर्णन है। तो इस प्रार्थना में भी भगवान के भक्तों का क्या प्रार्थना, भक्त क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ब्रह्मांड के पालक, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम, आप नित्यो नित्यानामों के नित्य हैं। चेतनश्चेतना चेतना नाम, जितने चेतन वस्तु हैं आप उसमें भी सर्वश्रेष्ठ हैं। एको बहुना नाम यो विदधाति कमान, एक आप एक हैं, परंतु बहुना नाम, ये पूरे जगत में, ये जगत के सभी जड़ और चेतन वस्तु के अध्यक्ष हैं। अध्यक्षता अपने अध्यक्षता के अध्यक्षता में कार्य करती है और सबको आप पालन करते हैं। ठीक है, पालन करता है भगवान। एका एको बहुना नाम यो
विदधाति कमान, यो विदधाति कमान का क्या मतलब है? पालन करता है। वो मात्र वही है जो हम सबको पालते हैं। ठीक है। तो भक्त का भगवान से प्रार्थना है कि हे पालन करता, आप मुझे अपना साकार रूप का दर्शन कराइए। दूसरा, इसमें क्या निकल के और आता है, इसमें निर्विशेष ब्राह्मण, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं होगा जिसमें रूपाद जी मायावादी या निर्विशेषवादी का चर्चा नहीं करते हैं। तो वही दोबारा चर्चा आ रही है कि निर्विशेषवादी भगवान की प्रार्थना इतने गुह्य, इतने दृढ़ता के साथ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान का साकार रूप का बारे में सोच भी नहीं पाता है। उसे क्या लगता है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। अब ब्रह्मभूत में पहुंच गए हैं, आनंद का तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा की उनकी कल्पना भी नहीं। ठीक है। ये भी पढ़िए और अगला भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़िए। पढ़िए इसको, पढ़ सकते हैं। वंदना माता, हरि हरि, हरे कृष्ण माता, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से इसे उससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करके भगवान भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतक के रूप में संबोधित किया गया है, अतः परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह श्री ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द पालन करता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के परमात्मा स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूप अनुभूति हो जाती है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो के मन में ये प्रश्न आता होगा कि प्रभुपाद जी मायावादियों को हर तात्पर्य में ऐसा क्यों, ऐसा क्या है कि वो करीबन जितने भी उनकी ग्रंथ का अनुवाद या तात्पर्य को देख लीजिए, तो उसमें करीबन 80% में मायावादियों निर्विशेषवादियों का उल्लेख आता है। ऐसा क्या है कि बार बार वो मायावादी या निर्विशेषवादी को उनका कार्यों में इस तरह का उल्लेख क्यों आता है? एक छोटी सी घटना है। मुझे शायद ये, जब एक पंडाल प्रोग्राम हो रहा था, प्रभुपाद जी की एक लीला से मैं उस टाइम से एक छोटा सा संदर्भ बता रहा हूँ। वो लोकेशन मुझे याद नहीं है, पर शायद मुझे लग रहा है या तो अमृतसर रहा, अमृतसर था या फिर दिल्ली था कहीं, मुझे स्मरण नहीं है कि वो लोकेशन कौन सा था, वो स्थान क्या था जहाँ पर पंडाल प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। और पंडाल प्रोग्राम में भगवान के ये प्रोग्राम जो अरेंज किया था, जो संचालन करता थे, जो जिन्होंने आयोजन किया था, उन्होंने दोनों पंथ के लोगों को बुलाया था। भगवान प्रभुपाद जी को भी उन्होंने बुलाया था, और एक बहुत बड़े सिद्धि यानी मायावादी को भी उन्होंने बुलाया था। बुलाने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम प्रभुपाद जी को मौका दिया बोलने के लिए। प्रभुपाद जी तो ने अपना आधा घंटा लिया। इसके बाद जो आसन दिया था उनको, एक्चुअली जो आसन दिया गया था, क्योंकि वो जो मायावादी थे, निर्विशेष व मायावादी थे, वो वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष माने जाते थे। तो उनके लिए उन्होंने वो जो आयोजन करता थे, मुख्यतः उनके लिए ही ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। तो क्योंकि प्रभुपाद एक समय इतने चर्चित हो गए थे, 1971 और 72 के दशक में, कि सभी लोग
क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार पूरे विश्व में किया था, तो उनकी चर्चा पूरे विश्व में होती थी। तो उनको भी बुलाया गया और जब उनको आगे जब आसन रखा गया था, उस आसन में जब पहला प्रभुपाद जी को बुलाया उन्होंने, तो प्रभुपाद जी ने अपना उस आसन को ग्रहण किया, जबकि ये आसन जो रखा गया था, वो मायावादी के लिए रखा गया था। तो वो आसन उन्होंने ग्रहण किया और आधा घंटा उसपे अपना प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद फिर आयोजनकर्ता ने उस मायावादी सिद्ध पुरुष को साधु को उन्होंने बुलाया, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो आसन जो है, वो आसन छोड़ा नहीं, वो आसन में वहीं बैठे रह गए। ठीक है? तो जो साधु पुरुष थे, उन्होंने अपना व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान जब देना शुरू किया, तब तक तो और जो प्रभुपाद जी उस समय अपने बिग बैग में भगवान का नाम का जप कर रहे थे, ठीक है? करीबन 20 मिनट हुए होंगे, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। 25 मिनट हो गए, कुछ नहीं बोला। जैसे ही 30 मिनट हुआ, उन्होंने अचानक चिल्लाया, "रुको!" और अपने सभी भक्त, वहाँ उनके 8 भक्त गए थे, ठीक है? सभी उस समय भारतीय लोग उनसे साथ नहीं जुड़े थे, तो जितने भक्त थे, उन्होंने अमेरिका के लोग आए थे। अमेरिका के साथ अमेरिका से उन्होंने सभी को लेकर के आए थे। तो बोला, "आप रुको।" ठीक है? उनको रुकवाया और वहाँ पे उन्होंने बोला, "तुम संकीर्तन करो।" संकीर्तन चालू हो गया वहाँ पे, कीर्तन चालू हो गया और देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर कीर्तन का तूल पकड़ लिया और सभी लोग वहाँ पे, जितने लोग बैठे हुए थे, उस वो नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए उस कीर्तन में। तो सभी अचंभित हो गए, आयोजनकर्ता भी अचंभित हो गए, उनको थोड़ा-सा मन में एक भय आया कि साधु पुरुष क्या सोचेंगे? अचानक उनको बीच में रोक दिया प्रभुपाद जी ने। ये पूरा आयोजन भी, ये जो भीड़ भी इकट्ठा हुई थी, क्योंकि प्रभुपाद जी को जन-सामान्य लोग उस समय ज़्यादा नहीं जानते थे। हाँ, बड़े जो उच्च अधिकारी लोग हैं, क्योंकि उनका प्रचार हो चुका था, तो वो लोग पहचानते थे, लेकिन जन-सामान्य में उनका प्रचार उतना नहीं था। तो जानते थे कि प्रभुपाद जी एक भगवत गीता के प्रचार को लिए पूरा विश्व भर में प्रचार हो रहा। तो आयोजनकर्ता भी भयभीत हो गए कि जो लोग इकट्ठा हुए थे, तो ये तो साधु पुरुष को इकट्ठा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। परंतु ये तो उन्होंने नाम संकीर्तन पे अभी सबको नृत्य करा दिया। तो जब सभा खत्म हुई, सभा खत्म होने के पश्चात उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद, ऐसा क्या हुआ था कि आपने आधे घंटे में, अपने 20 मिनट तक तो आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही 25 मिनट हुआ, इसके बाद आपने उसको रोका क्यों? अचानक रोक करके संकीर्तन करना, इसका क्या उद्देश्य था? तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि देखो, ऐसा है कि वो जो साधु पुरुष थे, शुरू में वो ब्रह्म ज्योति से लेकर के भगवान का मुक्ति के 5 विधि, सबके बारे में वो वर्णन कर रहे थे। उस समय तक मैं चुप था। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों में लिखा है। जैसे ही वो 25 मिनट हुआ, वो उन्होंने देवी की पूजा, देवी के देवी की पूजा, काली की पूजा, भगवान की ब्रह्म ज्योति में एक हो जाना, और जीव और भगवान को जैसे ही उन्होंने एक होने की बात करी, जीव भी भगवान है, क्योंकि न मायावादी लोग का सिद्धांत होता है, जीव भी भगवान के अंदर सायुज्य मुक्ति होता है और भगवान भगवान का पद हासिल कर लेता है। जैसे ही उन्होंने उसको बोला, वो उन्होंने वहीं पे उसको रोका, क्योंकि वो बर्दाश्त के बाहर था। वो रोक दिया उन्होंने और संकीर्तन किया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मैं आपको पास्ट टाइम इसीलिए बताया, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि मायावादियों का आदर नहीं होता था, क्योंकि भगवान, उनका कहना था, जितने लोग, जो कोई भी पंथ हो, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, किसी न किसी के तरीके से कर रहा है, वो ठीक है। परंतु सिद्धांत वो गलत ढंग से बताना, वो क्या है? वो शास्त्रों को उल्लंघन है। यानी कि जीव कभी भी भगवान से एक नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये मायावादियों के लिए उनका एक हमेशा से, और कई पंथ के लोग मायावादी दर्शन के लिए ललाहित रहते हैं। ठीक है? तो इसलिए मायावादी जो है, हर तात्पर्य में आप देखेंगे उनका उल्लेख आता है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये पढ़िए, कोई हैंड रेज करके पढ़िए।
स्वर्ण कांति माधुरी माता, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए, हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवतारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतः वह ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ हैं। पहला, जो पूरी तरह भरण करता है, तथा दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। वान का अर्थ है कि उनमें सभी प्राणी निवास करते हैं और वे भी सब में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें भौतिक उन्माद का लेश मात्र भी नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर से समझाया है कि भगवान की जो 6 ऐश्वर्य हैं, ठीक है, ये 6 ऐश्वर्यों का परिभाषा किसने दिया है? व्यास देव के पिता रसर मुनि ने दिया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य। ठीक है, तो ये 6 जो ऐश्वर्य हैं, ये 6 ऐश्वर्य भगवान के ब्रह्म साक्षात्कार में, ब्रह्म ब्रह्म भगवान की ज्योति में, ये सभी जो ऐश्वर्य है, ये तो सभी ऐश्वर्यों का हमें कभी भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। आनंद जरूर आएगा, क्योंकि वो भी भगवान ही है, भगवान का एक रूप है। आनंद वहां पे तदाकार होने पे आनंद जरूर आएगा, परंतु भगवान के रसों का आदान प्रदान नहीं होगा। भगवान का जो रस क्या है? 5 मुख्य रस हैं। ठीक है, कौन कौन से रस हैं, कौन बताना चाहे? 5 मुख्य रस हैं। उन रसों का आस्वादन कैसे होगा? कौन बताना चाहेगा कि भगवान के 5 रस गुण, 5 रस कौन कौन से हैं? हैंड रेस करके बताइए। वंदना माता जी, अनम्यूट करके बोलिए मत प्लीज। प्रभु जी, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस। हरी हरी, बिल्कुल हरी बोल माता। सांख्य सुनीता बंसल माता, आप कुछ क्या, आपका एडिशन है कुछ? ठीक है, माता ने पूरा सही से सब बता दिया। ये 5 मुख्य रस हैं। ठीक है, इन 5 मुख्य रसों का आदान प्रदान ब्रह्म ज्योति में नहीं कर सकते। आनंद जरूर मिलेगा। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। वहां भी कह रहे हैं मद भक्ते लभते पराम, वहां भी जा करके पूजा भगवान की साकार रूप की आराधना करनी पड़ेगी। ठीक है, तब भगवान से हम भगवान के भक्त उन 5, जिसमें हम भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय संख्या 15, 16, 17 और 18, जिस क्या भगवान के हम भक्तों का क्या देखते हैं वहां। रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? रूप गोस्वामी पाद सबसे गुही है। इन 5 रसों में हमने 16, 17, 18 में क्या पढ़ा? सबसे भगवान की सबसे गुही है रस, यानी माधुर्य रस में भी, माधुर्य रस के भी 2 रस होते हैं, परकिया और स्वीकिया। ठीक है, परकिया रस का आस्वादन किया, तो वो रस का आस्वादन वो कभी भी ब्रह्म ज्योति में नहीं हो सकता। ठीक है, ये संदर्भ का मतलब है। ठीक है, अंतिम अनुच्छेद पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़िए, फिर हम अगले मंत्र में जाएंगे। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश मैंने रिया, पढ़िए प्रभु, अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान श्री प्रभुपाद की जय। भगवान का सर्वव्यापी रूप ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने, जगने तथा संभावित क्रियान्वित स्थितियों में विद्यमान है, तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है।
क्योंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत हैं, अतः वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ हैं उन सब के उत्स हैं। जो यह जान चाहता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं जागरूक भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे भक्तों के साथ एकत्र होता है तो उन सब के पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों के महिमा गायक के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं रहता। जो लोग शुद्ध भक्तों के सनातन पूर्ण नहीं हैं, अर्थात उन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे पूर्ण भक्तों के कार्यकलापों के महत्व को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान अंधकार दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी शक्ति पर आश्रित रहते हैं, जैसा कि कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया है। भगवान उन्हीं के द्वारा ज्ञेय हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य की के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा का संकेत करती हैं जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 14-26 में भी हमने पिछले सत्र में अध्ययन किया था कि भगवान का भक्त जानता है, क्या जानता है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। 14-26 में भगवान क्या कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा है वो भी, जो ब्रह्म है मेरी शरीर की एक कांति है, मेरे से निकलता है। और भगवान का भक्त जान जाता है ये चीज को, ठीक है। भगवान का भक्त जब ये जान जाता है तो रस का आस्वादन करता है, जो जिसका उल्लेख यहाँ पे आता है, ठीक है। भगवान जब 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि जितनी आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति है मेरे द्वारा ही उद्भूत होती है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और भक्ति जो भक्त इसको जान जाता है वो क्या करता है? मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान की जब आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जान जाता है कि भगवान का जो जन्म है और भगवान का जो कर्म है वो दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः, फिर वो क्या करता है? फिर वो आपस में बातें करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं और तुष्यंति च रमन्ति च, ठीक है। भगवान और इसमें आनंदित रहते हैं। इसके बाद और भगवान उसके लिए क्या करते हैं? भगवान उसको बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, ताकि वो उसका जो जो उसकी भक्ति वो करना शुरू किया है, जो भगवान के प्रति उसकी जो श्रद्धा है वो और धीरे धीरे विकसित हो जाए, ठीक है। और अगर उसकी अध्ययन भी कम, अगर वो पढ़ने लिखने भी कमजोर है तो क्या भगवान करते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वत, फिर ज्ञान का दीपक भी चलाते हैं उसके हृदय, ठीक है। तो ये इसका आदान प्रदान कैसे हो सकता है? जब तक कोई सकार रूप के साथ अपना वर्णन, अपना आदान प्रदान नहीं करेगा। इस तरह का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो ये जो 15 और 16 मंत्र भगवान के मुख कमल से कांति को हटा करके उनके साकार रूप का दर्शन के लिए भक्त की अभिलाषा है। 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं क्या? कि अपना हिरणमय पात्रे ना, आप अपनी जो स्वर्ण कांति जैसा मुख कमल का जो तेज है उसको हटाइए और अपने भक्तों को अपने साकार रूप का दर्शन दीजिए। 16वें में क्या कहते हैं? ये प्रार्थना और थोड़ा दृढ़ हो गया है, ये प्रार्थना और तेज हो गई है। कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्मांड के पालक हैं, सबको पालते हैं, आप अपना तेज हटाइए और मुझे देखने के लिए मुझे अपने साकार रूप का दर्शन कराइए, ठीक है। ये 15-16 में ये भेद है। अब हम लोग चलते हैं 16वां
मंत्र में। 17वां, मेरे साथ उच्चारण कीजिए इसका। वायुरन वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मानंतम शरीरम। ओम कृतो स्मरः कृतं स्मरः कृतो स्मरः कृतं स्मरः। वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मानंतम शरीरम। ओम कृतो स्मरः कृतं स्मरः कृतो स्मरः कृतं स्मरः। वायु यानी प्राण वायु, अनिलम वायु का पूर्ण कोश, 15-16 एक प्रार्थना है, 17-18 एक प्रार्थना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कह रहे हैं वायु यानी प्राण वायु, अनिलम यानी वायु के पूर्ण कोश, अमृतम यानी अविनाशी, अथ यानी अब, इदम यानी यह, भस्मानंतम यानी भस्म हो जाने पर, शरीरम यानी शरीर, ओम यानी हे भगवान, कृतो समस्त यज्ञों के भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें। बहुत अच्छी प्रार्थना है ये। 17वां प्रार्थना अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे, 18 प्रार्थना, जैसे हम 15 अगर समझ गए तो 16 समझने में बहुत आसान है। 17 हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमें 18 बहुत आसान से, इसका कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सुन लीजिए। समस्त युक्तों के भोक्ता, स्मरः यानी कृपया स्मरण करें, कृतम यानी मैंने जो कुछ किया है, स्मरः कृपया स्मरण करें, कृतो यानी परम भोक्ता, स्मरण यानी कृपया स्मरण करें, कृतम आपके लिए मेरे द्वारा किया गया है, स्मरण यानी कृपया स्मरण करें। जो अंतिम के जो लाइन है बहुत सुंदर है। ओम कृतो स्मरः कृतम स्मरः कृतो स्मरः कृतम स्मरः। मुझे स्मरण करें, मुझे स्मरण करें, मुझे स्मरण करें, मुझे स्मरण करें। भगवान को प्रार्थना है कि इस क्षण अनुवाद में श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय, इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दें। हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, और चूंकि आप परम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण। ठीक है, तो बहुत इसको इत्मीनान से पढ़ते हैं। और ये हमें 8वें अध्याय के शुरुआत के 10 या 15 श्लोक को अपने सामने उसको स्मरण करने की आवश्यकता है। 8वां अध्याय में भगवान सभी को जीवन में सबसे भय देने वाला जो शब्द है, उससे अभय होने के लिए हमें बताते हैं। क्या जीवन में सबसे भयभीत हमें क्या करता है? सभी को मृत्यु हम सभी को भयभीत करती है, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जो हम सबको देना देना है, सबको ही देना है। और 8वें अध्याय में भगवान उससे अभय कैसे हुआ जाए, उससे कैसे उस भय से कैसे निकला जाए, उसका पूरा उसका बहुत अच्छे से उसकी सरलता से हमें समझाते हैं। उसी भगवान का, अब भगवान किस तरह से भगवान के जो भक्त हैं वो रेसिप्रोकेट कैसे कहते हैं। भगवान ने तो बोल दिया कि अंत काल जम्मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सन्मद्भावम यान्ति न अस्त्र संशय। यानी मुझे जो अंत काल में मुझे स्मरण करेगा वो मुझे मेरी गति को प्राप्त होगा। ठीक है, मेरे तक पहुंच पाएगा, ऐसा भगवान 8वें अध्याय में हमें बताते हैं। ठीक है, चलिए भक्तों की प्रार्थना को पढ़ते हैं। तो भगवान ने तो हमें समझा दिया भक्त का क्या प्रार्थना है। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको। अनुराग प्रभु, हरि हरि प्रभु, हरे कृष्ण। पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण यह प्रभु। क्षणभंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। भगवत गीता 2.20 में स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, न ही वह अपनी पहचान खो देता है। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता। प्रत्युत जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करते हुए जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं।
यह मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो अर्जुन को सबसे पहला जो संशय मन में आता है, अर्जुन क्या संशय आता है? सबसे पहला संशय रहता है, भय का संशय आता है। ठीक है, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि मुझे अपने पितामह को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को, अपने पौत्रों को, सबको मारना पड़ेगा, सबसे युद्ध करना पड़ेगा। तो इसे भयभीत होने का सबसे पहला उत्तर भगवान क्या, जो दूसरा अध्याय का 13 से लेकर के 30 तक पहले ही प्रॉब्लम का, उनका पहला संशय का निवारण करते हैं। और उसका निवारण क्या होता है? उसका निवारण के रूप में शरीर और आत्मा के भेद को समझाते हैं भगवान, कि तुम शरीर के रूप में जिसको देख रहे हो, ये तो नाशवान, ये शरीर तो नाशवान है ही। ठीक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। शरीर तो हर समय चेंज हो रहा है अर्जुन, हर समय वो बदल रहा है। हमारा शरीर हर समय बदलता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का अपना फोटो देखिए, या पुरानी फोटो आप देखिए, पुरानी फोटो और अब के फोटो में बहुत अंतर होगा। बच्चा जब जन्म लेता है 3 kg का होता है, अभी कितना वजन हो जाता है। ठीक है, तो शरीर जो है वो हर समय बदल रहा है। तो शरीर और आत्मा का क्या भेद है? शरीर हमेशा बदलता है और क्षीण हो जाता है। ठीक है, बाद में देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही तथा देहांतर प्राप्ति, यानी कि शरीर क्षीण होने के बाद क्या होता है? धीरस्तस्त्र न मुह्यते। ये धीर जो लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो इतनी विचलित नहीं होते। अर्जुन को इस तरह से समझाते हैं। ठीक है, तो समझाने के पश्चात एक एक चीज तो तय हो जाता है कि जो जीव आत्मा है, जो जीव है, जो शरीर के भीतर, जीव का क्या मुख्य फंक्शन क्या है? जीव क्या करता है? ठीक है, जीव क्या करता है? 13वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया? जीव का एक ही कार्य है शरीर में, क्या? चेतना देता है, चेतना देता है। एक शरीर में जब तक जीव है तब तक चेतना है। जैसे जीव निकल गया तो शरीर क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है। ठीक है, तो चेतना का कार्य करता है। और ये अगला शरीर कैसे धारण करता है, इसका 13वां अध्याय में विश- विशेष वर्णन आता है। जब अलग अलग तरीके से, जैसा जैसा उस शरीर में वो भोग करता है, वो प्रकृति का जिस तरह से भोग करेगा, अगला शरीर उस तरह से ही प्राप्त होगा। पुरुषम प्रकृति स्तो ही भूंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सत योनिसी जन्मसु। जैसे जैसे वो प्रकृति का विदोहन करेगा, प्रकृति के साथ जिस तरह का उसका कार्य कारण कृत्यत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, जैसा वो करेगा उसका अगला शरीर जो है, सी या तो अधम योनि मिलेगा या ऊपर की सत सदयोनि सी जन्मशु। ठीक है, तो मृत्यु उपरांत की ये घटना है। ये देखिए, चलिए, अगला शरीर के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। चलिए, कोई हैंड रेस करके पढ़ना चाहते हैं? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़िए। आदित्य प्रभु, हरे कृष्ण जी, अनम्यूट करके पढ़िए प्लीज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे श्रीला कृष्ण। प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस भौतिक जगत में प्रकृति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार शरीर प्रदान करके विचित्र कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के सर्वथा उपयुक्त हो, जैसे कि शूकर का। इसी तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाना और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त बाघ का शरीर प्रदान किया जाता है। किंतु मनुष्य न ही मांस खाने के निमित्त बना है और न ही वह मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह निपट आदिम अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य के दांत इस तरह बनाए गए हैं कि वे फल तथा शाक को काटकर चबा सकें। यद्यपि उसे 2 कुकरदाढ़ प्रदान की गई है,
जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहें तो मांस खा सके। तौर पर हरे हेतु कृष्ण प्रभु जी। जी। और किंतु कंटिन्यू। कुछ भी हो किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। वे जीव की इंद्र तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप यानी जलचर योनि धारण किया। फिर वह शाक जीवन में गया और उसे पार करके कीट जीवाणु में आया। फिर कीट से पक्षी जीवन में, पक्षी जीवन से पशु जीवन में और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। हरे कृष्ण प्रभु। इससे हरे कृष्ण। तो आगे प्रभुपाद पढ़ना है ने प्रभु जी। अभी इतना जितना पढ़े हैं उसको समझते हैं प्रभु, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से बता दिया कि जिस प्रकृति का जिस तरह से हम विदोहन करते हैं, ये शरीर विदोहन करने का हम प्रयास करता है, अगला शरीर उसी उसी रूप में प्राप्त होता है। जैसे 13वें अध्याय में हमने 2-3 वर्ष आपको बताया, ठीक है। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य कार्य कारण कृतत्व यानी कि कॉज एंड इफेक्ट के कारण, ठीक है। अगर हम कुछ भी खाने का प्रयास करते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारा शरीर सब कुछ खाने के लिए नहीं बना है, तो निर्देश भी देते हैं भगवान, इसके बावजूद उन निर्देशों का हम पालन नहीं करते हैं। कितना भगवान ने 6ठे अध्याय में निर्देश दिया है, 17वें अध्याय में निर्देश दिया है कि किस तरह जीवन को व्यापन करना है। मनु संहिता में पूर्ण रूप से एक मैनुअल दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर का कैसे पालन किया जाए, ठीक है। क्या दिया भगवान ने 6ठे अध्याय में? भगवान ने क्या बताया? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखाय। न ज्यादा खाना है न कम खाना है, ना ज्यादा इंटरटेनमेंट आमोद प्रमोद के लिए हमें व्याकुल नहीं होना है। ये चीज आ रहा है, ये चीज आ रहा है, ये चीज आ रहा है, न्यूज़पेपर 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में, न ज्यादा न कम, ठीक है। आमोद प्रमोद युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टन कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा। ज्यादा सोना नहीं है, कम भी सोना नहीं है, 6 घंटे पर्याप्त। तो इस मनुष्य शरीर की एक सीमाएं हैं, उन सीमाओं के साथ ही कार्य करना है। वो तभी कर सकते हैं जब इस मनुष्य शरीर को का मूल्य को समझ सकें। और प्रभुपाद जी इन तात्पर्य में बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर क्या है? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम सुप्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। निर्देह माध्यम कोई आसान नहीं है, 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम अच्छा कार्य करें अगला योनि हमें मनुष्य जीवन मिलेगा, नहीं। हमें वो सब योनि से हमें गुजरना पड़ेगा। जलचर बनना होगा, कीट बनना होगा, पशु बनना होगा। ये सब बनते 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 हमें वो मनुष्य योनि मिलेगी। मनुष्य योनि सबको मिलेगा जरूर, लेकिन 84 लाख योनि को क्रॉस करने के पश्चात मिलेगा। कितना मूल्यवान है इन मूल्यों को समझना। इसीलिए भगवान सभी शास्त्र इस शरीर के मनुष्य के शरीर के लिए सभी शास्त्र हैं। क्यों? बार बार चेतावनी हमें देते हैं, शास्त्र बताते हैं कि देखो इस तरह से रखना। ये बहुत ही इस जो ये शरीर, मानव शरीर जो है, क्योंकि देवतागण भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए इच्छुक रहते हैं। क्यों इच्छुक रहते हैं? क्योंकि ये जो शरीर है, इसमें भगवान का आत्म साक्षात्कार करने के लिए सबसे पर्याप्त मात्रा में अ, हमें रिसोर्सेस दिए जाते हैं। ऊपर की योनियों में क्या हो जाता है? ऊपर की देवता गण, सतोगुण, जो जो ऊपर की जितने भी लोक हैं, उन लोकों में भोग ऐश्वर्य बहुत है। तो भोग ऐश्वर्य में क्या होता है कि छीने पुण्य मर्त लोके विशंति। हमने पढ़ा ना कि वहां वो भोग करते रहेंगे जब भोग संपन्न होगा फिर पृथ्वी पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर उनको दोबारा भगवान ने बताया ना कि क्षीण पुण्य मर्त्य लोके विशंति, ये दोबारा आएंगे
और छठे अध्याय में फिर भगवान ने क्या बताया है कि पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते शमाम। उनका जैसी पुण्य लोक, वो जैसी पुण्य का बैंक बैलेंस खत्म होगा, वो यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे भी दोबारा मैं अच्छा देता हूँ उनको, एक धनवान परिवार दे देता हूँ ताकि तू भक्ति कर सके। ठीक है, तो इतना सही। लेकिन हमें पहले से ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को क्या करना है, वो ये जो भक्त कर रहा है, हमें वही करने का प्रयास करना है। ये मनुष्य शरीर को, ये मूल्य मूल्य को समझना है, क्योंकि ये निर्धय माध्यम है। बहुत सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिए, पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए। विमला व्रजरानी देवी माता, हरे कृष्ण माता, दंडवत माता जी, प्लीज हरे अनम्यूट करके कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। धन्यवाद। मनुष्य को इस शरीर का त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा और प्राणवायु को शाश्वत वायु कोश में मिल जाने देना चाहिए। जीवन के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राणवायु कहते हैं, संपन्न होते हैं। योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक वायु चक्र से उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठता जाता है, तब तक कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंच जाता। इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करिए। कर सके, और जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहां वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। आध्यात्मिक न तो कभी न तो कोई परिवर्तन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भक्त की प्रार्थना क्या है कि मेरी प्राण वायु जाने दीजिए, मेरी प्राण वायु चले जाए, और ये प्राण आपके आपके धाम तक, आपके धाम आपके धाम पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तात्पर्य में आगे क्या बता रहे हैं कि हमने 8वें अध्याय के अंत में जब भगवान योगियों का योगियों के बारे में ये कहा बताया है कि जो योगी हैं अपने मन चाहा अपना जो शरीर है, क्योंकि साधना उनकी इतनी दृढ़ हो जाती है कि अपने प्राण को अपने इच्छा के अनुसार, या तो इच्छा के अनुसार वो उस प्राण को त्याग सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे प्राण वायु को त्यागने का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान में जाकर के तदाकार हो जाए। ये आगे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के धाम में प्रवेश करें। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर इसको कंटिन्यू कल करेंगे, और कल हम 18वें अध्याय को भी संपन्न करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बहुत विस्तार से पढ़ लेते हैं, और 18वां बहुत ही छोटा है और इसी का कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ थोड़ा और पढ़िए, इसके बाद फिर आज का संपन्न कर दें। ठीक, संतोषी गुप्ता माता, ये आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता श्री जी। प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक जगत में प्रकृति जीव को उसकी इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती हैं। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीरों के रूप में, इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न शरीरों के रूप में पदार्थ से बने होते शरीरों की विविधता में नहीं, अपितु इनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। वह आध्यात्मिक स्फुलिंग जो
परमेश्वर का अंश है, एक ही है, चाहे वह शुक्र के शरीर में हो या देवता के शरीर में। जीव अपने पाप से पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। भगवद गीता के अनुसार अनेकानेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। प्रभु जी आगे पढ़ूं। जी जी, ये पैराग्राफ खत्म कर लीजिए, ये अनुच्छेद खत्म कर लीजिए। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण में आने के बाद तक पहुंच जाता है। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उस पूर्ण के शाश्वत अंश हैं और वे कभी पूर्ण नहीं बन सकते, तो वह इस भौतिक संसार में पुनः आ गिरता है। उसे सचमुच उसे सचमुच तो मुझे थोड़ा सा उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति में एकाकार क्यों ना हो चुका हो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, धन्यवाद माता। तो इस अनुच्छेद में इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति एक ज्ञानी व्यक्ति को जब ये समझ में आ जाता है कि जितने भी शरीर देख रहे हैं, वो शरीर क्या है? एक कपड़े के समान है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यानी कि जब एक कपड़ा फट जाता है तो हम नया कपड़ा खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरह जब ये शरीर, जब जीव, ये आत्मा, ये वृद्ध हो जाता है या कोई कार्य के लिए नहीं होता, तो फिर ये नया शरीर धारण कर लेता है। ठीक है, ये तभी पता चल पाता है जब वो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। और सभी को क्या करता है? सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में दिखता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो विद्या विनय संपन्न है। ब्राह्मणी गवी हस्तनी शुनि चई व सपाके च पंडिता समदर्शन, पंडित हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, गाय हो, हाथी हो, सबको उसको पता चल गया कि जो हाथी का जो कपड़ा है, वो हाथी का जो शरीर है, ये कपड़ा है। ये इसे जरूर प्रकृति के विदोहन के कारण ये शरीर प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये समझने में भी इसको बहुत समय लग जाता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा दुर्लभ। वैसे ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं जो भगवान को समझ पाते हैं और सभी जीव के अंश को, सभी अंशों को जीव के रूप, भगवान के अंश के रूप में देख पाते हैं। परंतु ऐसे भक्त भी बहुत ही दुर्लभ है। प्रभुपाद जी इन अनुच्छेद में बता रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, इस अनुच्छेद के द्वारा प्रभुपाद जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक भक्त एक सिर्फ और सिर्फ अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भगवान को समझ सकता है, उनके दिव्य कार्यकलाप को समझ सकता है और सभी जीव को भगवान के अंश के रूप में देख सकता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ इसको संपन्न करते हैं और हम आगे यहीं से शुरू करेंगे कल। तो हमने आज 16वां मंत्र किया, जहाँ पे भक्त जो है भगवान के हिरण्यमय पात्रे ना, भगवान को 15वां श्लोक से लेकर के 16वां श्लोक में क्या फर्क है, उसमें दोनों प्रार्थना में ये फर्क आता है कि 16वां जो अध्याय, दोनों प्रार्थना भगवान का ब्रह्म ज्योति को हटा करके भगवान के साकार रूप का दर्शन करने का वर्णन आता है। परंतु 15 और 16 में अर्थ बस इतना ही है कि फर्क इतना है कि 16वां जो मंत्र है वो 15वां का कंटिन्यूएशन है और भक्त और दृढ़ता के साथ वो प्रार्थना कर रहा है कि आप तो जीव के, अभी इस ब्रह्मांड के पालक हैं, सभी के पालक हैं। अतः आप कृपया अपने मुख से स्वर्ण हिरणमय अपना मुख कमल से
पात्र को हटाइए और उसको दर्शन दीजिए। 17वें में हमने क्या शुरू किया? 17 और 18 एक प्रार्थना है जहाँ पे भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है कि मुझे प्राण में अपने मेरे मुझे अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी कि मुझे अपने भक्त जो हैं, भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्राण वायु को जाने दीजिए और आपके आपके धाम में उससे प्रवेश करने का मौका दीजिए। ओम कृतः स्मरः, भगवान भक्त कह रहे हैं कृपया आप स्मरण कीजिए कि मैंने इस भौतिक जगत में आपकी कितनी आराधना की। ठीक है, ओम कृतः स्मरः, यानी कि आप भौतिक इसका हम आगे कल पढ़ेंगे। कृपया मुझे अ, कीजिए कि मैंने किस तरह आपसे आराधना किया है और मुझे अपने धाम में प्रवेश दीजिए। ये मुख्यतः ये समरी है इस श्लोक का, 17वें श्लोक का। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं, बोल सकते हैं। कल हमारा अंतिम अध्याय होगा इस ग्रंथ को लेकर के। इसके बाद कल पता नहीं समय मिलेगा नहीं मिलेगा, परंतु हम इमीडिएटली हम अब अपने अगले ग्रंथ पे चले जाएंगे। और अब तक हमने जो जो जिनके जिनके असाइनमेंट्स नहीं हुए हैं, इन 2 असाइनमेंट्स को आप बचे हुए अगले हफ्ते तक सभी भक्ति रसामृत सिंधु और ईशोपनिषद के असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, पहला। दूसरा, हमने अभी तक जितने श्लोकों का कि हम अध्ययन हमने किया है, जो आपके कोर्स के भाग हैं, उसको अच्छे से दोबारा पढ़िए। अपने भक्ति वृक्षा में उसको स्मरण कीजिए। ठीक है, 4 श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु के हैं, केवल 2 श्लोक ईशोपनिषद के हैं, तो 4 + 2 6। और अगले अध्ययन अगले शास्त्र में, उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम 4 श्लोक और ऐड करेंगे, तो 4 + 6 + 4, ठीक है, तो यानी 6 + 4 10 श्लोक आपको स्मरण हो जाने चाहिए। क्योंकि हम इसको कंटिन्यूस इसको पढ़ रहे हैं, कब बहुत दिन से इसको स्मरण करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसको लोग सब लोग अगले सप्ताह सत्र से हम उपदेशामृत शुरू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किन्हीं का? हरे तो कृष्ण विभाग, प्रभु जी। हाँ यस, मतलब हरे कृष्ण। हाँ, ये प्लेलिस्ट मिल सकता है अब तक के क्लास का? हाँ यस, मतलब मेरे मेरे से सिर्फ 2 क्लास बची रहेंगी हैं आपकी लास्ट वीक की, बाकी तो प्लेलिस्ट होंगी आपके पास। बाकी अपडेटेड है यूट्यूब में। सिर्फ पिछले सप्ताह का 2 शायद अपलोड नहीं हुआ है, तो मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए नहीं अपलोड कर पाया हूँ। कोशिश करूंगा आज कल मैं कर दूं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कविता घोष माता, आपका कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ने ओके, हरे कृष्ण। के लिए रेज किया था। ओके, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, पढ़ने के लिए रेज किया था मैंने। हरे कृष्ण, ठीक है। वंदना माता, हरे कृष्णा। यस माता, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। एक चीज ना पूछनी थी। जो लास्ट वाला आपने पैराग्राफ पढ़वाया था, उसमें ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों ना हो चुका हो, उसे उसको हम आगे सचमुच ही गिरना आगे पड़ेगा पढ़ेंगे। तो वो। हम्म, उसको हम आगे के अनुच्छेद हमने नहीं पढ़ा ना, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो उसको अच्छा। तब जैसे ही हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसको प्रभुपाद जी क्लियर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भक्त क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी प्राण वायु निकल जानी चाहिए और आप में अ, आने दीजिए। तो अगला जब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, अगला जो पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो भगवान जो प्रभुपाद जी समझाएंगे कि तदाकार होने का यहाँ क्या तात्पर्य क्या है। तदाकार होने का मतलब ये है कि हम भगवान के धाम में जाएं और उनको सेवा करें। ठीक है, अगले तात्पर्य में पढ़ेंगे तो हमें इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है माता। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण।
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, हार्दिक प्रणाम, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।